शेरगढ़ के प्राथमिक विद्यालय में 2 शिक्षिकाएं निलंबित। शिक्षिकाओं ने लगाया शिक्षा विभाग पर द्वेष भावना का आरोप। न्याय नहीं मिला तो बैठेंगी भूख हड़ताल पर। महिला शिक्षिकाओं ने खंड शिक्षा अधिकारी व बेसिक शिक्षा अधिकारी मथुरा पर भी आरोप लगाया। विद्यालय की प्रिंसिपल श्रीमती दिलेश कुमारी व सहायक अध्यापिका चंचल सिंगल ने बताया कि उनका ही विभाग उनके साथ दुर्व्यवहार करते हुए उन्हें निलंबित कर दिया है और मानसिक रूप से परेशान किया जा रहा है। जनपद मथुरा के कस्बा शेरगढ़ के प्राथमिक विद्यालय शेरगढ़ प्रथम में मथुरा शिक्षा विभाग द्वारा विद्यालय की प्रिंसिपल सहित और एक महिला सहायक अध्यापिका को निलंबित कर दिया गया। शिक्षिकाओं ने शिक्षा संबंधी अधिकारियों पर अपने निलंबन को अनैतिक बताकर आरोप लगाया कि वह उनसे दुर्व्यवहार और द्वेष भावना कर रहे हैं और आगे आरोप लगाते बताया कि प्रधानाध्यापिका दिलेश कुमारी द्वारा उसी विद्यालय में कार्यरत पूजा रानी अध्यापिका द्वारा अवकाश लिया गया, लेकिन शिक्षा विभाग संबंधी ऐप की गाइडलाइनों को उल्लंघन करते हुए छुट्टियों का प्रार्थना पत्र फॉरवर्ड करने के लिए कहा गया था, जो कि अनैतिक रूप से अवकाश लेने का जरिया होता है। और आगे आरोप लगाते हुए बताया कि शिक्षा विभाग के अधिकारियों की मौखिक रूप से दिए गए निर्देश, जो कि शिक्षा संबंधी नियमों का उल्लंघन है, का पालन नहीं कर रही थी, उसी से चिढ़कर उन्हें निलंबित कर दिया है। शिक्षा प्रबंधन समिति के अध्यक्ष एवं सदस्यों और ग्रामीणों द्वारा जब जानकारी ली गई तो दोनों महिला अध्यापकों की जमकर तारीफ की गई और बताया कि अधिकारियों ने उन्हें बेवजह निलंबित कर दिया है। जो निलंबित होने लायक नहीं थी, उनका कार्य शिक्षा संबंधी ठीक ठाक था। आइए हम आपको दिखाते हैं स्कूल की अध्यापिकाओं के बारे में। स्कूल के नज़दीक रह रहे ग्रामीणों ने क्या कुछ कहा। पहले आपका नाम जानना चाहेंगे। मेरा मोहम्मद आरिफ कुरैशी। जी, विद्यालय से आपका घर कितनी दूर है? मेरा लगभग 150 मीटर दूर है। विद्यालय के आसपास कभी आते हो आप? तो रोजाना यहीं से निकलता हूँ। तो विद्यालय का जो समय है उसके हिसाब से और छुट्टी का समय उसके हिसाब से आपको यहाँ की गतिविधियाँ कैसी लगी हैं? गतिविधियाँ का जब तक ये पलवल वाली मैडम नहीं आ पाती तब तक ये गेट नहीं खुलता है यहाँ। तो ये जो सारी बातें लेकर के निलंबित होनी चाहिए या नहीं है, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? क्या ये निलंबित होने लायक थी? नहीं, टाइम टेबल से आते थे? विभाग में व्यवहार बढ़िया शिक्षा से संबंधित समस्या, बच्चे पूरी पढ़ाई कर रहे हैं? बढ़िया पढ़ाई कर रहे हैं। मेरे बड़े भाई के बच्चे पढ़ते हैं इसमें। अच्छा, मध्याह्न भोजन वगैरह वितरण प्रणाली बढ़िया चल रही है, सब सही चल रही है? ठीक। कहाँ के रहने वाले हैं? गांव शेरगढ़ है मेरा। इस विद्यालय से आपका घर कितनी दूर है? मेरा लगभग 300 मीटर के दूर पर है। आप विद्यालय में एक हफ्ते में कितनी बार घूमने आ जाते हैं? हफ्ते भर ही आता रहता हूँ मैं। अच्छा, हाँ, तो आपसे एक पढ़ती हैं 2 लड़की मेरी, यहीं पढ़ती है इसी स्कूल में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चंद्रमा जी, आपसे एक सवाल पूछना चाहेंगे। जी। आप हमें ये बताइए, इस विद्यालय में 2 महिला अध्यापिका हैं, एक प्रिंसिपल मैम है जो पलवल से आती है, एक यहीं की निवासिनी है। ये दोनों पढ़ाई कैसी कराती हैं बच्चों को? जी सर, ये मैम बहुत अच्छी हैं, इनका स्वभाव भी बहुत अच्छा है। मेरी 2 बच्ची पढ़ती हैं, वो मुझको बताती रहती हैं, पापा हमारी मैम ऐसे पढ़ाती हैं। अच्छा, ये जो दोनों मैडम हैं, आपने जो जिक्र किया कि मैं जानता हूँ, ये दोनों पढ़ाती हैं अच्छी तरीके से। इनका व्यवहार कैसा है ये बताइए। व्यवहार अच्छा है सर। अभी तक इनकी कोई शिकायत आप तक नहीं पहुँच पाई है? जी नहीं। धन्यवाद। तो ये कौन सी जगह है ये खिड़की मोहल्ला है, ये पहला स्कूल है, इसकी हम पड़ोसी हैं। अच्छा अच्छा। हाँ। तो इसको लेकर क्या कहोगे? यहाँ पर मैडम पढ़ाने के लिए आती हैं कोई? देखो जी, हम तो काफ़ी दिन से देख रहे हैं, हमारी इधर उधर ही गुजरती है मैडम। एक तो ये पलवल से आती है, नाम तो मैं उनका जानता नहीं हूँ, वो तो रोजीना आती है और बहुत अच्छा व्यवहार है उनका। अच्छा, बच्चों को अच्छा पढ़ाती हैं? हाँ, अच्छा पढ़ाती हैं। और एक हमारे शेरगढ़ के ही जो टेंट वाले हैं प्रवीण, उनके घर से मैं उनका नाम नहीं जानता। अच्छा, और अब अभी फिलहाल जो है 3 टीचर पढ़ा रही थी यहाँ पे, तो मैं अच्छा पढ़ाती हैं? हाँ, बढ़िया पढ़ा रही हैं जी, अच्छा पढ़ा रही हैं। और वैसे भी सुना है इनको सस्पेंड कर दिया है और गलत किया है। क्या ये सस्पेंड होने लायक थी? नहीं, देखो ये गलत किया है, बहुत ज़्यादा बड़ा गलत किया है, ये सस्पेंड होने लायक नहीं। आपके अगर ऐसा आप यहाँ के क्षेत्रीय निवासी हैं, आपके संज्ञान में ऐसा आया हो कि मैडम का गलत व्यवहार है या बच्चों को नहीं पढ़ाती है, इस तरीके का कोई? एक बात बताइए, हम हर वक्त देखते हैं, हर वक्त हमारी आटा चक्की है, बिल्कुल हमारा दीवार से दीवार है स्कूल की। अच्छा, छत से छत मिली हुई है। अब एक बात बताइए, हमारा इनसे क्या लेन देन है? ये अच्छा व्यवहार है इनका, तो हम इनकी तारीफें कर रहे हैं। वैसे बहुत बड़ा गलत काम किया है इनने, जो इनको सस्पेंड किया है। सस्पेंड नहीं होना चाहिए। विद्यालय ये प्राथमिक विद्यालय शेरगढ़ पहला प्रथम। अच्छा 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 अच्छा।
तो बताओ, यहाँ पर एक तरीके से विवाद चल रहा है, कोई मैडम यहाँ पढ़ाने के लिए आती है, कोई नहीं पढ़ाने के लिए आती है, विवाद सही चल रहा है। क्या चल रहा है? दो मैडम जी आती हैं पढ़ाने के लिए, हाँ। चंचल मैडम और दिलेश मैडम जी। अच्छा। हाँ, एक गुजरानी की है हमारी मैडम जी, वो बहुत दिनों से छुट्टी चल रही है। अच्छा। मैं उनको देखता भी नहीं, बहुत दिन से यहाँ देखी भी नहीं है मुझे। अच्छा। बच्चे परेशान रहते पढ़ने के लिए यहाँ पे। अच्छा, तो ये मैडम आपने नाम बताया दिलेश कुमारी मैडम और दूसरी वाली मैडम चंचल मैडम, इनका व्यवहार कैसा है? इनको व्यवहार बहुत अच्छा व्यवहार है इनका, इनसे मेरी बात होती रहती है अध्यक्ष होने के नाते से। अच्छा, आप किसके अध्यक्ष हो? आप? मैं प्राथमिक विद्यालय अध्यक्ष हूँ, मैं सिमती का। अच्छा, समिति के अध्यक्ष हो आप। तो इनका व्यवहार एकदम अच्छा है? व्यवहार अच्छा है। इन पे इल्जाम लगा रहे हैं उल्टा, और अच्छा अच्छा। हाँ, सस्पेंड करने के रहे हैं, उल्टा इल्जाम लगा रहे हैं, इन पे गलत अलग कर रहे हैं वो। अच्छा, इसकी कार्रवाई होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए इस चीज़ की। शेरगढ़ का कौन सा विद्यालय है? पूरा नाम बताइए विद्यालय का। सर, ये प्राथमिक विद्यालय शेरगढ़ प्रथम। कोड क्या है? इसका यूडाइस कोड है 091 40 40 1201। जी, आपके बारे में जानना चाहेंगे, आपका क्या नाम है? मेरा नाम सर दिलेश कुमारी, इंचार्ज प्रधान अध्यापिका शेरगढ़ प्रथम। जी। हमारे विद्यालय में एक पूजा रानी है, सहायक अध्यापिका, जो बहुत लंबे टाइम से छुट्टी पर चल रही थी। और शासन का आदेश ये है कि जब कोई कर्मचारी मेडिकल अवकाश पर रहता है और वो दूसरी छुट्टी लेना चाहता है, तो उससे पहले उसे कम से कम 1 दिन के लिए विद्यालय में उपस्थित रहना पड़ता है और अपना फिटनेस प्रमाण पत्र विद्यालय में देना पड़ता है। जो हमारे द्वारा पूजा रानी से बार बार बोला गया, लेकिन वो पता नहीं, वो ये बोलती रही कि मैं आ नहीं सकती और अपने सारे छुट्टी हमारे मानव संपदा आईडी पर डालती रही, CCL कभी मेडिकल। तो हमने उनको ये बताई कि हमारे विभाग के ये निर्देश हैं, इनका तुम्हें पालन करना पड़ेगा, लेकिन उन्होंने हमारी एक भी नहीं सुनी। और उन्होंने फिर क्या किया, उच्च अधिकारियों से हम पर दबाव बनाने शुरू कर दिए कि इनके मेडिकल को, CCL को फॉरवर्ड कर दो। जब सर हमारे द्वारा वो फॉरवर्ड नहीं किए गए, तो उच्च अधिकारियों ने हमको बार बार धमकी भी दी। हमें पिछले 1 महीने से हमको धमकी दी जा रही है इस बात की कि तुमको सस्पेंड कर दिया जाएगा अगर तुमने फॉरवर्ड नहीं किया। तो मैंने अपने BSA सर से इस मैटर में मैं मिली, मैंने बात की। तो BSA सर से मैंने एक ही बात कही थी कि सर, अगर ये वास्तव में ही सही है तो आप मुझे एक रिटर्न में आदेश कर दीजिए और मैं तुरंत इसको फॉरवर्ड कर दूंगी, जो कि BSA सर ने। क्या आपको फिर रिटर्न में आदेश किया? नहीं सर, हमको रिटर्न में आदेश सर ने नहीं दिया। हमारे यहाँ BO सर आए थे, ऐसे आए थे लगभग 12 साढ़े 12 बजे के करीब। तो तब उन्होंने, जब मैंने मैडम की छुट्टी को स्वीकृत किया, तो मैंने उनको बताया कि मैम छुट्टी पे हैं। तो उन्होंने बोला तुमने छुट्टी को कैसे स्वीकृत कर दिया, तुम तो निलंबित हो। तो मैंने सर से एक बात कही, मैंने कि सर मुझे विभाग से कोई लेटर मिला नहीं, तो मैं कैसे निलंबित। तो कुछ नहीं, चुप हो गए। और फिर पता नहीं थोड़ी देर बाद उन्होंने मेरे फ़ोन पे व्हाट्सअप करवा दिया वो लेटर। निलंबन में आरोप ये लगाया है कि इन्होंने हमारे पास 22 तारीख को, 22 फरवरी को इन्होंने हमारे पास एक लेटर भेजा कि अपना स्पष्टीकरण दो कि पूजा रानी के द्वारा तुम पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि तुम्हारे द्वारा छुट्टी नहीं दी जाती है। तो सर 22 तारीख को ही हम BSA ऑफिस गए अपना स्पष्टीकरण देने के लिए, और उसके बाद फिर हमने यहाँ पे BRC पे अपना स्पष्टीकरण दिया है, जिसकी रिसीविंग कॉपी हमारे पास है। और उस पर हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर हमारे साथ न्याय नहीं हुआ तो हम भूख हड़ताल पर और धरने पर बैठेंगे। और हम 1 महीने से मानसिक पीड़ा से गुजर रहे हैं। अगर हमारे साथ कुछ होता है, हमारे साथ कोई दुर्घटना होती है, तो इसके जिम्मेदार हमारे खंड शिक्षा अधिकारी और BSA सर होंगे।